एक भी खोज के हमको दिखा दीजिए मैला साफ कर रहा भूमियार लोग, दिखाइएगा। एक भी लोग भूमियार और ब्राह्मण के राजपूत के लोग टंकी में मैला साफ करके उतरते हुए दिखा दीजिए हमको। जो धर्म, जिस धर्म में मानव को मानव नहीं माना जाता है, वो धर्म बेकार है, बकवास है। उसकी मनुस्मृति को हम जलाते भी हैं। करे जाके मुकदमा, कहिए ना जाके मुकदमा करे। आपको कभी जीवन में जाति के नाम पर भेदभाव आपके साथ हुआ है? बिल्कुल। आपके साथ क्या भेदभाव? आप तो ओबीसी हैं। ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। नहीं, ओबीसी तो हिंदुत्व में आगे रहते हैं ना। कौन ऐसी बक दिया है भाई? ब्राह्मण को देखें 10वां का भोज खाते हुए। कंटाहा खाते हैं। 10वां का कंटाहा नहीं खाता है सर, ब्रह्मभोज। हाँ, ब्रह्मभोज होता हाँ, लेकिन उससे पहले 10वां होता है जिसमें चावल खाया जाता है। हाँ, है। वो परिवार लोग, गोतिया लोग खाता है। काहे नहीं खाता है? देश किसका है? देश 85% 83% बहुजनों का देश है। देश ए टू उसके रिसोर्सेज पे किसका कब्जा है? जेड का है देश। कौन कह रहा है इसे ए टू जेड का देश है? तो प्रोफेसर लोग क्यों नहीं है? जज लोग कितने हैं? आईएएस आईपीएस कितने लोग हैं आपके समाज के? मीडिया में कितने लोग हैं? नहीं है। हैं? क्यों नहीं है भाई? क्यों? उसी के पास ब्रेन है क्या? मेरिट तो है उनके पास। क्या मेरिट है उसके पास? जन्मजात मेरिट है। क्या जन्मजात मेरिट है? जज बनने के लिए जन्मजात में अगर एग्जाम लिया जाए ना सर, अगर कमीशन एस्टेब्लिश कर दे और एग्जाम लिया जाए, कोलोजियम हटा दिया जाए, तो फट कर आ जाएगा उनका। जो भी मनोवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करते, वो भारत के खिलाफ लोग हैं। क्योंकि आप अगर भारत के डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो बिना बहुजन और एससी एसटी के भारत का विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक बॉडी है, आप इसको एक मॉडल मानिए कि एक देश है। आपका माथा इतना बड़ा हो जाए और पैर दम रहे, एकदम सूखा हुआ, पेट धंसा हुआ रहे, आप एक परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट मैन कहलाएंगे? नहीं भाई। तो संतुलन, जो विकास का, डेवलपमेंट का, जो ग्रोथ का जो बैलेंस है, तो वो बैलेंस पैदा कहाँ से होगा? बैलेंस पैदा होगा 85% लोगों से होगा। कि अगर दुनिया कहीं भी अगर है तो वो बौद्ध धर्म है, जहाँ समानता, भाईचारा, शांति की बात होती है, एक मिडिल वे की बात करती है, दुनिया को बदलने की बात करते हैं बौद्ध लोग। आप बबलू यादव से क्या होना चाहते हैं? बबलू यादव से हम बबलू होना चाहते हैं बस। हाँ। कि जाति और कास्ट और रिलीजन से हमें मुक्त होना इसके लिए क्या प्रोसेस क्या कर रहे हैं आप? लोगों को अपनी जाति पे गर्व होता है और धर्म पे भी गर्व होता है। जाति और धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, कुछो कर जाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक शख्स हैं, इनका नाम है बबलू कुमार यादव, वकील हैं पेशे से पटना हाई कोर्ट में। ये अपनी जाति भी खत्म करना चाहते हैं और धर्म भी अपना खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए प्रयास करें, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनसे बात करते हैं। पहला बात है कि जो रिलीजन, जो हमारा हिंदू रिलीजन है, देश के तमाम जो प्रबुद्ध लोग रहे हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हैं, राहुल संस्कृत्यान हैं, और भी वैसे तमाम लोग जो रहे हैं, जो देखिए, हिंदू जो धर्म है वो ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, सबसे बड़ा डिमेरिट इस रिलीजन में है, सबसे बड़ा डिमेरिट है। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप मानव होने में आप विश्वास करते हैं, तो भगत सिंह जब जेल में थे तो एक बात बोले थे कि आप मानव के सिवा कुछ नहीं हो सकते हैं। आप मानव हैं कि आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिर खत्म हो जाता है। तो फिर ये जो कास्ट सिस्टम है, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ी बुराई है, और ये खत्म नहीं होने वाला है। आप पर धार्मिक भावना आहत करने वाला मामला हो जाएगा। कमाल की बात करते हैं भाई, क्या धार्मिक मामला होगा भाई? हम गाली देंगे तब ना? किसी रिलीजन को, पार्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। आप बोलेगा आपको नहीं लगता कि गलत है क्या? हम लोग बोलेंगे नहीं, तो नहीं, आपको नहीं लगता है? अम्बेडकर कह के गए हैं इस चीज को, बाबा साहब बोले हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ भाई, तो इसमें कठोर आहत करने वाली क्या बात है भाई? कठोर से कठोर शब्दों में आप बताते हैं, आप अगर आपका आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में यही तो कहता है कि सही चीज को आप आउटकम कीजिए ना, आप सही चीज को लाइए। हार्मोनी की बात करती है, इक्वलिटी की बात करती है, समता की बात करती है, समानता की बात करती है, भाईचारे की। तो अब भाईचारा कहाँ है भाई? हैं? अभी यहाँ पे चमार जाति को खड़ा कर दीजिए, मार के लोग भगा देगा। बोलेगा कि भाई उससे गाड़ी छुआ गया, पानी छुआ गया, खाना छुआ गया, जमीन धरती सब। नहीं तो कहते हैं कि अब तो ऐसा माहौल नहीं रहा। कौन कहता है? कौन बोल रहा है भाई? एक आईपीएस को राजस्थान में हाल फिलहाल के आईपीएस को एक सुरक्षा लेना पड़ा। एक आईपीएस को सुरक्षा लेना पड़ता है घोड़ी पर चढ़ने के लिए, घोड़ी पर चढ़ने के लिए, बारात निकालने के लिए। और आप बोल रहे हैं कि अब जाति व्यवस्था खत्म हो गया। रोज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं लोग। मंदिर में नहीं जाने दिया आप रहा है। एक चीज
आप जीताराम मांझी को मंदिर में प्रवेश दिया, मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, मालूम है। उसके बाद होया तो गया कोविंद साहब के साथ भी हुआ राष्ट्रपति। तो फिर क्या औकात है? नहीं तो एक चीज़ है, बंद कर दीजिए आप इसको। हाँ, आम एक चीज़ आदमी सुनिए ना बबलू जी, आप दलित होते, आपके साथ जातीय भेदभाव होता, तो मानते कि भाई कि आपके साथ जाति के नाम पे भेदभाव होता है, आपको छूत समझा जाता। आप तो यादव देखिए समाज। पर्सनल मैटर नहीं है हमारा। ये देखिए हमारा पर्सनल कोई बात नहीं है कि हमारे साथ हैं, हम यादव हैं, फॉरवर्ड लोग हमारे साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया, इस तरह का अनटचेबिलिटी की जो बात होती है वो हमारे साथ घटना हुई। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी है, परिस्थितियाँ आज भी देश में ऐसी है। लेकिन मेरा कहना है कि जो धर्म जिस धर्म में मानव को मानव नहीं माना जाता है, वो धर्म बेकार है, बकवास है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, जहाँ मानव जाति का सम्मान नहीं है, तो आप किसी धर्म के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल टिप्पणी कर सकते हैं सर। उसकी मनुस्मृति को हम जलाते भी हैं। करे जाके मुकदमा, कहिए ना जाके मुकदमा करे, डरते नहीं हैं। काहे लागी? हाँ, जो वकील हैं काहे ला केस डरेंगे? केस लड़ लेंगे। अरे वकील नहीं भी रहते तो नहीं डरते हैं। आपको मरना नहीं है क्या? सबको मालूम। जिंदे रहना है, डर किस बात की? गाली देने वाले अच्छा, लोग हैं, गाली देंगे। मैं मान रहा हूँ कि गाली भी अभी पड़ रहा होगा भाई। अभी नहीं लाइव में है, लाइव होगा तो पड़ जाएगा बढ़ गाली। जाएगा। हाँ, इतना देर में शुरू हो जाएगा हाँ, गाली कथा कहानी। पड़ेगा। लेकिन देखिए मन उब चुका है इन चीजों से, सुनिए ना जात बबलू जी, कास्ट धर्म। सुनिए, आपको कभी जीवन में जाति के नाम पर भेदभाव आपके साथ हुआ है? बिल्कुल, आपके साथ क्या भेदभाव हुआ? आप तो ओबीसी हैं। ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। नहीं, ओबीसी तो हिंदुत्व में आगे रहते हैं ना। कौन ऐसी बक दिया है भाई? कहाँ पे नहीं है सर? आपके साथ व्यक्तिगत आपके साथ कभी हुआ जाति भेदभाव? व्यक्तिगत साथ हुआ है सर। कब हुआ? अब देखिए आप बता रहे हैं आपको, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जाइए, आप सारा जाति का जो भूत है ना वो उतर जाएगा, आपको उतर जाएगा भाई। ये बात कैसे समझाइएगा आप? आप जाति की बात करेंगे तो कहेगा आप ही जातिवादी हैं। हम तो जातिवादी हैं नहीं, कैसे समझाएंगे कि ये बात लोग भूल गए हैं क्या? हैं, आज भी बता रहे हैं अगर जाति की बात हो तो ऐसे बताइए कि जब ब्रह्म भोज होता है तो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ जो भी तमाम तरह की चीजें करते हैं। आप ब्राह्मण को कभी दसमा का खाना खाते हुए देखे हैं आपने? होता है। होता है, लेकिन ब्राह्मण को देखे हैं दसमा का भोज खाते हुए? कंटाहा खाते हैं। दसमा का कंटाहा नहीं खाता है सर, ब्रह्म भोज। हाँ, ब्रह्मभोज होता हाँ, लेकिन उससे पहले दसमा होता है जिसमें चावल खाया जाता है। हाँ, है। वो परिवार लोग गोतिया लोग खाता है। काहे नहीं खाता है? उसको गलत समझा जाता है, हीन भावना से ब्राह्मण लोग उसको देखता है। और दूसरी बात, या इस पृथ्वी पर बताइए कि इस पृथ्वी में एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ ब्राह्मण कुछ भी करे तो भाई कोई पाप नहीं है। मनुस्मृति पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, दूसरे कास्ट के लोग कर दें तो भाई उसको फांसी पर चढ़ा दो। मनुस्मृति वाला भी संविधान चल रहा है देश में, मनुस्मृति थोड़े है। अभी इस देश संविधान से चलता है कि मनुस्मृति से चलता है? संविधान से चल रहा है। तो फिर आप बताइए हमको, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें सारे लोग ब्राह्मण लोग हैं SC के लोग क्या? नहीं है। तो क्या है ये? उसमें पूजा करने के लिए भी नहीं। आप बताइए, आप संविधान है क्या? संविधान तो एक डॉक्यूमेंट ना है, आप इसको डॉक्यूमेंट के यहाँ पे कर दिए आप। लेकिन बैठे वहाँ पे जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, वो क्या हैं? सरकार में लोग जो हैं वो क्या हैं भाई? कितने लोग हैं आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग SC के हैं? संविधान की आप बात करते हैं ना सर, संविधान में जुडिशियल कमीशन की बात कही गई है। जिस तरह से IAS IPS का कमीशन होता है, UPSC है, हाँ, हाँ। उस तरह से उसमें जुडिशियल कमीशन की बात कही गई है। कोलेजियम सिस्टम है तो वो। कोलेजियम सिस्टम क्या है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं तो है क्या? क्या है ये? कितने लोग हैं आप? आपके SC ST हैं आप, मैं यादव हूँ, OBC के कितने लोग हैं? आप छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, कितने यादव लोग पूरे भारत में प्रोफेसर हैं? ये बात तो लक्ष्मण यादव बोल ही रहे थे हमारे इंटरव्यू और लक्ष्मण यादव छोड़िए ना भाई, क्यों? तो देश किससे चल रहा है? में। उन लोगों को तो चाहिए आप खाली। संविधान को आगे करके मनुस्मृति से देश आज भी चल रहा है सर। ना तो आज देश किसका है? देश 85% 83% बहुजनों का देश है। देश ए टू उसके रिसोर्सेज पे किसका कब्जा है? जेड का है देश। कौन कह रहा है इसे A to Z का देश है? तो प्रोफेसर लोग क्यों नहीं है? जज लोग कितने हैं? IAS IPS कितने लोग हैं आपके समाज के? मीडिया में कितने लोग हैं? नहीं है। हैं? क्यों नहीं है भाई? क्यों? उसी के पास ब्रेन है क्या? मेरिट तो है उनके पास। क्या मेरिट है उसके पास? जन्मजात मेरिट है। क्या जन्मजात मेरिट है? जज बनने के लिए जन्मजात में अगर एग्जाम लिया जाए ना सर, अगर कमीशन एस्टेब्लिश कर दे और एग्जाम लिया जाए, कोलेजियम हटा दिया जाए तो फट कर आ जाएगा उनका।
अगर वो सबसे ज़्यादा मेरिट वाले हैं तो हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस अति मिसाइल और क्या क्या है, जहाज तहाज का निर्माण किसने किया है? ब्राह्मण लोगों ने किया क्या? जितना देखिए, हैं? एक चीज है, भारत में भी जितना क्या आविष्कार हुआ, भारत में इसके आविष्कार हुआ बताइए? भारत में भी कुछ बनाने की बात क्या जब आती है, बना है? अब सुनिए, आप अपने तमाम चीज, आप जो हाथ में घड़ी पहने हुए हैं, आप जो कैमरा लिए हुए हैं, किसका, किस देश का देन है मालूम आपको? सुई से लेके हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज सब विदेशों में, हाँ, तो फिर कैसे करें कि आप उसी के पास मेरिट होता है? पुष्पक आप विमान है। जबरदस्ती मेरिट बनवाइएगा, अरे उसके जबरदस्ती पास थोप दीजिएगा पुष्पक कि नहीं विमान है। मेरा ही बेटा बनेगा, इसका कोई लेकिन कहीं इसका बहुत फायदा नहीं होता है। धर्म के नाम पर एससी एसटी चाहे ओबीसी सब लोग चल जाते हैं एक विशेष पार्टी की तरफ, और इससे सरकार बनती है उनकी, जो संविधान को नहीं मानते हैं आपके अनुसार। अरे तो बात बात सर यही ना है हाँ, कि आप लोगों को जिस दिन धर्म के बारे में पता चल जाएगा, जात कास्ट के बारे में पता चल जाएगा ना, वो खुद को फांसी लगा लेगा भाई। फांसी तो नहीं लगाएगा, उसकी मुक्ति के लिए काम करेगा। जो मर जाना है उसके लिए मुक्ति है भाई। अच्छा, इतना व्यक्तिगत तौर पर कब आपको आपके साथ जातीय भेदभाव हुआ? देखिए, मैं हमेशा फील करता हूँ कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है और हमेशा होता आ रहा है सर। हमारी रिप्रेजेंटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं है, वो सारे तमाम इंस्टीट्यूट जो देश की दिशा तय करती है, देश का डेवलपमेंट, देश का ग्रोथ, उसका लेवल तय करती है, वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना है? इसके पीछे क्या है? आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण पर कितना गाली दिया जाता है मालूम है आपको? तो सबको और मिल ये गया। भारत देश पहला देश है जहाँ पे आरक्षण मिला है नहीं, लोगों को। बहुत सारे देशों में हैं? रिजर्वेशन हैं? अफर्मेटिव एक्शन के नाम से दूसरे बिल्कुल देशों में। अफर्मेटिव एक्शन के नाम से अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर सभी जगह पे मिला है लोगों को। हैं? तो ये और जब आरक्षण की बात करी तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते 50 आप 49.5 माने 50 से आप एक क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10% मोदी जी दे दिए ना खुश करने के लिए। ये तो संशोधन कर। हैं? फिर भी गाली दे रहा है ना आरक्षण के नाम पर लोग। अभी भी करा कि आरक्षण बंद करो, आरक्षण बंद करो। महिला साफ करने वाले कितने लोग हैं? किस कम्युनिटी के लोग हैं भाई? हाँ, आपके पास है डाटा? दलित हैं, हैं? 90% दलित। ठेला चलाने वाले कौन लोग हैं सर? आदिवासी लोग क्या हैं? उनके पास क्या है? तो आप जाति के नाम पर मुरेट्ठा बांध के किसी को गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, आपके साथ हमेशा होता है। और होने के लिए जरूरी जाति के नहीं नाम है, पर ये होने के लिए दलित मूछ रखे तो उसको मार सकते हैं। बिल्कुल मारा घोड़ी गया। घोड़ी जितेंद्र पे। मेघवाल जी चले गए ना, हाँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अब नहीं होता है, अब देश चल रहा है अब संविधान से भाई? जाति के नाम पर घोड़ी पे चढ़ने नहीं देगा दलित। देश संविधान से चलता है। बताइए ना, अभी मोदी जी पर मर्डर का केस अभी कोई कर दे, मोदी जी को पुलिस की औकात है कि अरेस्ट कर लेगा? आप प्रिविलेज की बात करें, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात आप करेंगे तो वो राष्ट्रपति को मिला हुआ है। सिविल और क्रिमिनल दोनों की बात कहेगी, ये पार्लियामेंट्री के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए। सिविल में 30 दिन उसको नोटिस जाएगा, तब जाके पुलिस उस पर जांच करेगी, अरेस्ट करेगी। जब क्रिमिनल ऑफेंसेस, जब एफआईआर हो जाता है किसी एमपी एमएलए के खिलाफ, तो जांच करके पुलिस उसको एक अरेस्ट चीज है करेगी। अरेस्ट कि करेगा, औकात है पुलिस को। 10% जो आरक्षण दिया गया है अगड़ी जाति को, ये भी तो जाति विशेष को दिया गया, जात के बिल्कुल नाम पे है। खुश करने के लिए दिया गया भाई। तो यहाँ जातिवाद नहीं है, दलित पिछड़ा का आरक्षण जातिवाद है। तो है क्या भाई? अरे आज लोग जो माइंड को, जो जिसका माइंड सेट ऐसा है, आरक्षण बिल्कुल किसको मिलना चाहिए इस देश में? किसको मिलना चाहिए? जिसको हिस्सेदारी नहीं हुई है सामाजिक तौर पे। कहीं ना कहीं जो मनुवादी जो लोग हैं, जो भारत के खिलाफ लोग हैं, वो जो भी मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करते, वो भारत के खिलाफ लोग हैं। क्योंकि आप अगर भारत के डेवलपमेंट की आप बात करेंगे तो बिना बहुजन और एससी एसटी के भारत का विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक बॉडी है, आप इसको एक मॉडल मानिए कि एक देश है। आपका माथा इतना बड़ा हो जाए और पैर दम रहे, एकदम सूखा हुआ, पेट धंसा हुआ रहे, आप एक परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट मैन कहलाएंगे? नहीं भाई, तो संतुलन, जो विकास का, डेवलपमेंट का, जो ग्रोथ का जो बैलेंस है, तो वो बैलेंस पैदा कहाँ से होगा? बैलेंस पैदा होगा 85% लोगों से होगा। यहाँ वो कहा जा लोग रहा है अगर कि किसी गरीबी के नाम जाएंगे, पे जाना चाहिए क्या गरीबी के नाम पे? आरक्षण, संपूर्ण आरक्षण गरीब के नाम पे होना चाहिए, ना कि जाति। चलिए बिल्कुल वही हो जाए। तो आप बताइए कि भूमिहार में लोग में कितने गरीब लोग हैं? बताइएगा आप। एक भी खोज के हमको दिखा दीजिए महिला साफ कर रहा भूमिहार लोग, दिखाइएगा। एक भी लोग भूमिहार और ब्राह्मण के, राजपूत के लोग टंकी में मैला साफ करके उतरते हुए दिखा दीजिए हमको आप। नहीं भाई, तो फिर गरीब लोग कौन है भाई? गरीब और आर्थिक। बता रहे हैं आप, जो 2-4 की बात कर रहे हैं, तो एक जगह मान लीजिए कहीं यहाँ पे घाव हो गया बॉडी में, तो पूरा हाथ नहीं ना हम काट देंगे, उस घाव को ठीक करके हटाया जाएगा, निकाला जाएगा
और फिर इलाज करके उसको ठीक किया जाएगा। तो 2-4 आदमी से लेकर आप 85% लोगों के साथ आप धोखा नहीं कर सकते हैं आप। लेटरल एंट्री हो गई है। कितने लोग गए हैं एससी-एसटी के लोग हैं? हैं, नहीं, आईएएस जो जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं, कौन है? जबकि अनुच्छेद 320 में आप वकील हैं ना, हुँ, हुँ। अनुच्छेद 320 में है कि लोक सेवा में जो सेवक की बहाली होगी, वो लोक सेवा आयोग के थ्रू होगी। बिल्कुल, लेटरल ती- एंट्री तो ये 320 एक में नया है, मज़ाक किया गया भाई। अनुच्छेद 320 में है ना ये संविधान में। हाँ, बिल्कुल। दूसरी जो बात है कि ये क्या है? ये एक फ़ॉर्मूला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। पहले प्लानिंग किया जा रहा है। लोगों को लाया जाएगा तब हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? जो क्या? मुरट्ठा बाँध के आप जाति बनकर घूम रहे हैं ना, सबको साइड कर दिया जाएगा। मारने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको लाठी से और गोली से मारा जाए तो आप मरेंगे। कलम की मारने मार के भी लिए मार कलम की मार मारेगा, आप हमेशा के लिए खत्म हो जाइएगा। आपका एक्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा पृथ्वी पे। हाँ, अच्छा, आप बताइए कि आप इसके लिए क्या प्रोसेस किए हैं कि आपकी देखिए आपकी हम एक देखिए मेरा मानना है सुनिए कि तो सवाल मत सुनिए, हाँ, हाँ, बोलिए। आपकी जाति खत्म हो जाए और आपका धर्म खत्म हो जाए, आप बिल्कुल। बबलू यादव से क्या होना चाहते हैं? बबलू यादव से हम बबलू होना चाहते हैं बस। हाँ, कि जाति और ये कास्ट और रिलीजन से हम हमेशा मुक्त तो होना इसके लिए चाहते हैं। क्या प्रोसेस क्या कर रहे हैं? आप तो खुद देखिए वकील। प्रोसेस हमारा है, हम हाँ, एक सारे उदाहरण भी वो भी बता दीजिए। हम सब कुछ कलेक्ट कर चुके हैं, सारे हम स्टडी भी कर चुके हैं और हम जल्दी हाई कोर्ट में पीआईल भी करेंगे। हम्म, रिक्वेस्ट करेंगे जज से कि भाई हमको ये सब चीज़ से मुक्त कर दो। तुम ही लोग रहो भाई जात में, जात धर्म के नाम पर नौटंकबाजी करो जितना करना है। हमारा कहना है कि कोई भी धर्म दुनिया का हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यवस्था हो, अगर मानव जाति वहाँ पे उसको अगर सम्मान अच्छा, तो नहीं आप मिल रहा सुनिए ना, आप अपनी जाति खत्म करना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हो, उसमें जाति व्यवस्था नहीं है, जाति खत्म हो देखिए फिलहाल तो हमारा है कि दोनों खत्म कर लेते हैं। जाए। बाद में अब मरने से पहले सोचा जाएगा कि हमको क्या करना है, बौद्ध धर्म की ओर जाना है। लेकिन दुनिया में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया कहीं भी अगर है, तो वो बौद्ध धर्म है। जहाँ समानता, भाईचारा, शांति की बात होती है। एक मिडिल वे की बात करती हैं। दुनिया को बदलने की बात करते हैं बौद्ध लोग। हमारे लॉर्ड बुद्धा जो थे, वो समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ये इसी से दुनिया को बदला जा सकता है, प्रेम लाया जा सकता है, भाईचारा। नहीं तो झूठ-मूठ का नौटंकबाजी भाईचारा भारत में चलता है। जब चुनाव आते हैं, तो भूमिहार यादव सब लोग मिल जाता है, कहता है कि हम बहुत बड़ा दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। ये सब एक ड्रामेबाज़ी है। आज भी खून-खौल उठता है, दोनों गोली चलाने के लिए, मरने-मारने के लिए तैयार हो जाता है भाई। चलिए, तो वोट ऐसा मिल नहीं है। जाता है ऐसा करें नहीं तो वोट मिल जाता तो किसी का बाप का फ़ायदा होता है भाई, आपको क्या फ़ायदा होता है? चलिए, किसी को ठीक है, क्या हम फ़ायदा इसी होता है? मुद्दे पे रहेंगे, जाति व्यवस्था और धर्म को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं आप। तो बबलू यादव जी हैं, एडवोकेट हैं, पटना हाई कोर्ट में हैं, हाँ, अभी सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अपनी जाति खत्म करना चाहते हैं। बहुत लोग को अपनी जाति पे गर्व होता है, गाड़ी के पीछे तो कहाँ-कहाँ हुँ। जाति का नाम लिखते हैं, लेकिन ये जाति अपनी खत्म करना चाहते हैं और बोले हैं कि जाति और धर्म अपना खत्म करा देंगे, बाद में मन होगा तो बौद्ध धर्म में भी जा देखा जाएगा, देखा लेकिन जाए। बहुत उनका जो प्रिंसिपल है, हुँ। बौद्ध धर्म का बहुत हम लाइक करते हैं। चलिए, बहुत तो पसंद फॉलो करते हैं करते बौद्ध धर्म के प्रिंसिपल को। तो बातचीत को लेके और इनका जो प्रयास है कि जाति व्यवस्था हम अपने से शुरू करते हैं खत्म करने के लिए और धर्म। तो इस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक, फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।